हम लोग यहाँ पे APSDC क्लास 10th PT1 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं एंड इन प्रीवियस वीडियो वी हैड कंप्लीटेड सेक्शन A and B. Now we are going to discuss section C, section D and E. So let's start and find out solution of all these problems. All these problems are very simple and you can easily solve all these. Section C, question number 14. The traffic light at three different road crossing changes after every 48, 72 and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 a.m., at what time will they change simultaneously again? तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम के हिसाब से क्या है, तीन ट्रैफिक लाइट्स हैं जो 48, 72 और 108 सेकेंड के बाद अपने कलर को चेंज करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर तीनों एक साथ कलर को चेंज करती हैं 7 बजे, तो वो नेक्स्ट टाइम क्या होगा जब तीनों एक साथ फिर से कलर को चेंज करेंगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब आप यहाँ पे मैंने बोला था कि जब भी आपको डाउट हो कि एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम, तो आपके दिमाग में बस एक चीज आनी चाहिए कि जो भी यहाँ पे टाइम आएगा इनके अगेन कलर को चेंज करने का, वो जो यहाँ पे गिवन नंबर 3 है वो इनसे बड़ा टाइम होगा या इससे छोटा, मतलब इन टाइम से पहले भी क्या कलर चेंज हो सकता है क्या, बस ये आपको सोचना है। अब यहाँ पे जो सबसे छोटा टाइम है वो 48 है, तो क्या आपको लगता है कि 48 सेकेंड से पहले ये तीनों एक साथ फिर से कलर चेंज कर पाएंगे? तो आपका आंसर आएगा नो। और जैसे आंसर आता है नो, आप सीधे जाओगे एलसीएम पे। क्लियर, मतलब यहाँ पे जो आपको टाइम मिलेगा अब वो 108 से भी बड़ा टाइम होगा, क्योंकि 108 सेकेंड से पहले तो थर्ड वाला तो कलर चेंज ही नहीं करेगा और आपको तीनों को कलर एक साथ चेंज कराना है। तो जब भी आपको ऐसा कोई डाउट होता है आप थोड़ा सा सोचोगे, बिल्कुल क्लेरिफाई कर पाओगे कि आपको क्या निकालना है। तो यहाँ पे जनरली हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम। सो वी फर्स्ट फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ ऑल दीज थ्री नंबर। तो जब हम लोग यहाँ पे 48 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका फैक्टर आएगा 2 के पावर 4 एंड 3। 72 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 के पावर 3 एंड 3 के पावर 2। एंड द फैक्टराइजेशन ऑफ 108 इज 2 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर 3। और इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम में आपको जो भी नंबर आते हैं उनको मैक्सिमम पावर के साथ लिखना होता है। तब लिखोगे 2 के पावर 4 एंड 3 के पावर 3, और इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 432 सेकेंड। ये सेकेंड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सारे नंबर सेकेंड में है। अब इसको चेंज कर दो मिनट में, क्योंकि आपको बताना है यहाँ पे टाइम। तो मिनट में चेंज करने के लिए आप 60 से डिवाइड करोगे, तो 60 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 7 मिनट एंड 12 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम बताना है, तो पहले 7 बजे तीनों एक साथ कलर को चेंज किए थे, तो जो नेक्स्ट टाइम होगा वो होगा 7:07 एंड 12 सेकेंड। ये लिख देना। ठीक है, 7:07 को आप 07 लिख देना इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। The sum of the digits of a two-digit number is 15. The number obtained by interchanging the digits exceed the given number by 9. Find the number. ठीक है, अब यहाँ पे 2 डिजिट नंबर की बात होगी, इसलिए सबसे पहले आपको डिजिट एज्यूम करना होगा 10 प्लेस पे और 1 प्लेस पे। तो चलिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। लेट डिजिट एट 10th प्लेस पे x होगा और 1st प्लेस पे हम लोग लिख लेते हैं y। तो जो आपका ओरिजिनल नंबर बनेगा, ये ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई, और जो रिवर्स नंबर होगा वो रिवर्स नंबर हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब 10y प्लस x। ठीक है, अब यहाँ पे जो दो अलग अलग कंडीशन दी हुई है उसको लिखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डिजिट है उनका सम है 15, मतलब पहला इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 15। दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड में कह रहे हैं कि जो नंबर बन रहा है बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, मतलब दूसरा वाला, एक्सीड द गिवन नंबर मतलब कि पहला वाला, बाय 9 मतलब कि दूसरा वाला जो नंबर है वो पहले वाले नंबर से 9 बड़ा है। यानी कि जो दूसरा नंबर होगा इसको इक्वल लिखोगे फर्स्ट नंबर प्लस 9, या फिर इन दोनों का डिफरेंस आपको लिखना पड़ेगा 9 के बराबर। तो मैं यहाँ पे डिफरेंस लिख रहा हूँ। तो आपका रिवर्स नंबर बड़ा है, मतलब 10y प्लस एक्स बड़ा हो गया, इसमें से माइनस करोगे 10x प्लस वाई मतलब पुराना नंबर, तो डिफरेंस कितना आएगा 9। अब अगर ब्रैकेट को ओपन करके लिखोगे तो आपका आएगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई। सॉल्व करोगे तो आएगा 9y माइनस 9x इक्वल टू 9, मीन्स y माइनस x इक्वल टू 1। दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को यूज करके आप सॉल्व कर लो xy की वैल्यू,
और उसी से आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब x यहाँ पे अपोजिट साइन के साथ है, कैंसिल हो गया, इधर आएगा 2y और इधर आएगा 16, मतलब y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8। एंड इफ y इक्वल टू 8 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे y 8 पुट करोगे, ये इधर आके माइनस होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। अब आपने जो यहाँ पे a जूम किया था उसमें आपने लिखा हुआ है 10 प्लेस पे x है और 1 प्लेस पे y, तो 10 प्लेस पे 7 लिखोगे, 1 प्लेस पे 8, इसलिए आपका नंबर हो जाएगा 78। आपको 78 लिखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम लोग। The roots alpha and beta of a quadratic equation these are such that alpha minus beta equal to 1. Find the value of k। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 एक रिलेशन यहाँ पे दिया गया है। अब एक रिलेशन हम यहाँ से लिख लेंगे कोफिशिएंट से, एंड यू नो दैट द सम ऑफ द रूट्स आर इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी अब लिखोगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और बी की वैल्यू है -5, इसलिए हो जाएगा 5 और ए की वैल्यू 1, मीन्स अल्फा प्लस बीटा 5 है। अब अल्फा प्लस बीटा इसी के साथ यूज कर लो, वेरी सिंपल। बीटा कैंसिल हो गया, अपोजिट साइन है इस वजह से, यहाँ पे 2 अल्फा हो गया और यहाँ पे हो गया 6। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज व्हाट, इट इज 3। अल्फा 3 आ गया, और जब अल्फा 3 आ जाएगा और 3 को यहाँ यूज करोगे तो बीटा आपको मिल जाएगा 5 माइनस 3 मीन्स 2। अब आपका जो के है, मैंने जिसको फाइंड आउट करना है, ये सी की जगह है, इसलिए आपको अब यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट वाला रिलेशन। तो प्रोडक्ट वाला रिलेशन यूज कर लो। अल्फा इंटू बीटा आपको मालूम है सी बाई ए होता है, अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू है 2, इक्वल टू सी की जगह आपको लिखना है 3 मल्टीप्लाई के माइनस 1 और ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब ये हो गया 3 इंटू 2 6, 6 लिखो या फिर 3 को 3 से कट कर दो। ठीक है, तो के माइनस 1 इक्वल टू 2, देन के इक्वल टू 3, तो के की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी। यही करना है। अब देखो कितने आसानी से प्रॉब्लम सारे सॉल्व होते जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम आपको दिए जाते हैं उसको ध्यान से पढ़ोगे, अपने रूल के अकॉर्डिंग चलोगे, आसानी से सारे सॉल्व होंगे। ठीक है, आप बस अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते रहिए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं सेक्शन डी पे, जिसमें 2 प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ इक्वेशन दिस एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसी में आगे बोल रहा है, अनु सेज दैट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इट्स शी राइट। तो क्या ये सही है? इसको भी हम लोग जस्टिफाई करेंगे अभी आगे। सबसे पहले अभी हम लोग के फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अगर मान लो दो रूट हमारे पास अल्फा बीटा होंगे, तो हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन पहले फाइंड करेंगे, किसका? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। ठीक है, क्योंकि अगर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अलग से निकालना चाहें तो आपको दो रूट चाहिए अलग अलग, और दो रूट आपको यहाँ से मिलेगा नहीं क्योंकि वेरिएबल लगा हुआ है। तो हम लोग इसको निकालेंगे आइडेंटिटी से। ठीक है, कैसे निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आपको मालूम है होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सो यू कैन राइट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब जहां पे ये स्क्वायर वाला नंबर लिखा हुआ है ना, वहां पे हम लोग इसी रिलेशन को यूज कर लें। ठीक है, अब चलो यूज कर लो। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये पूरी वैल्यू हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिखा हुआ है, साथ में एक अल्फा बीटा इन्होंने लिखा हुआ है तो इसको भी लिख देते हैं, इक्वल टू इसकी वैल्यू इनके हिसाब से 21/4 है। ठीक है, अब ये माइनस 2 अल्फा बीटा और 1 अल्फा बीटा को सॉल्व कर लोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा -1 अल्फा बीटा। हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। अब आपको कोफिशिएंट से अल्फा प्लस बीटा भी मिलता है और अल्फा इंटू बीटा भी मिलता है, दोनों वैल्यू को यहाँ से यूज करो, इसमें आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा लिखें तो होता है -b/a, और b की वैल्यू है 5 तो -5 लिखना है, a की वैल्यू 2, और अल्फा इंटू बीटा लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा k/2। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो -5/2 का स्क्वायर माइनस k/2 इक्वल टू 21/4। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 25/4।
अब इस 21/4 को इधर भेज देते हैं और k/2 को इधर, तो k/2 का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। इधर हो गया 21/4, इसको लिख देते हैं k/2। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 4/4, और 4/4 का मतलब 1 होता है, इधर k/2 है, तो 1 इक्वल टू k/2, k की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी यहाँ पे इसका आंसर k का 2 है। ये तो हो गया k की वैल्यू। अब आगे आ जाओ, अनु क्या बोल रही है। अनु सेज दैट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल का हिसाब आपको मालूम है, एल्फा इक्वल टू एल्फा एंड बीटा इक्वल टू 1/एल्फा। और जब भी रेसिप्रोकल का हिसाब आता है तो आप जानते रहना, एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमेशा आता है 1। अब एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 यूज करोगे और इधर लिखोगे c/a, के सॉल्व करने पे 2 आएगा, और के सॉल्व करने पे 2 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो रूट हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इसलिए आप बोल देना कि जो अनु है वो क्या है, वो सही है। ठीक है, अनु इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, its average speed for a trip was reduces by 200 km per hour and the time of the flight increased by 30 minutes. Find the duration of flight। मतलब टाइम पूछा हुआ, याद रखना। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ लाइट। कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्पीड निकाल के आ जाते हैं, टाइम लिखते ही नहीं, फिर नंबर कम हो जाता है। इसलिए आपको मैंने बार बार बोला हुआ है कि प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्या पूछा है वही निकालना है। अब ऐसे प्रॉब्लम में क्या होता है, मोस्टली आपसे स्पीड पूछता है, तो लगता है कि यार स्पीड पूछा होगा, चलो स्पीड निकाल के आ जाता है, और फिर आगे घर पे पढ़ेंगे कि यहाँ तो टाइम पूछा हुआ है, तो नंबर कम हो जाएंगे, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इसकी ओरिजिनल स्पीड है उसको लिख लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखो, इस स्पीड में हम लोग टाइम यूज कर रहे हैं आर में, इसलिए आपको जो ये टाइम का डिफरेंस दिया है ना 30 मिनट, इसको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको आर में कन्वर्ट करते ही नहीं है, टाइम यूज करेंगे 30, और जब टाइम 30 यूज करोगे आपका आंसर कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपको बहुत ध्यान देना होता है इन सारी चीजों का। चलिए, अब यहाँ पे पहला जो हम लोग टाइम लिखेंगे, जब हमने स्पीड में नो चेंज किया हुआ है, तो आपको लिखना है डिस्टेंस मतलब 600 और स्पीड मतलब x। ये पहला टाइम हो गया। अब दूसरा टाइम हम लोग लिखेंगे जब हमने स्पीड को चेंज किया, तो डिस्टेंस तो हमारा यही था, लेकिन स्पीड को हमने 200 कम कर दिया, मतलब x माइनस 200। अब अगर इन दोनों टाइम को आप कंपेयर करो, तो जब स्पीड को कम करोगे ना तो टाइम ज्यादा लगेगा, यानी t2 बड़ा है। तो आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं होता है, दोनों टाइम को इसी तरीके से लिख के बस इसका डिफरेंस कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, वो सॉल्व हो जाता है। हमेशा आप लोग यही करना, और कुछ नहीं करना है। आप दोनों स्पीड से दोनों टाइम लिख लो, और उसमें बस क्लियरली चेक कर लो कि कौन सा टाइम बड़ा है, उसी में से दूसरा वाला टाइम माइनस कर दो, और जो टाइम का गैप लिखा होगा उसको उसके इक्वल लिख देना। अब यहाँ पे पता चल गया कि T2 बड़ा है, तो हम लोग लिख देंगे क्या, 600/x माइनस 200 माइनस 600/x। और दोनों टाइम का जो लैप्स है वो कितना है, 30 मिनट का, इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे टाइम आर में, और 30 मिनट को आर में लिखोगे तो आएगा 1/2। इसी को सॉल्व करना है, आपका आसानी सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग 600 को यहाँ पे कर देते हैं कॉमन। अब जब कॉमन करोगे तो यहाँ पे एलसीएम इन दोनों का बनेगा x और x माइनस 200। यहाँ पे पहले आएगा x, फिर माइनस में आएगा x माइनस 200, और जब माइनस की वजह से x माइनस 200 का साइन बदलोगे तो पहला हो जाएगा माइनस x, दूसरा हो जाएगा प्लस 200 इक्वल टू 1/2। ये सब आपको बार बार बताने की चीज नहीं है, मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो तो इन सब पे दिमाग आपको तुरंत जाना चाहिए। ये x प्लस माइनस में इसको कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे ऊपर इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, 4 टाइम्स 0, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x इक्वल टू 1/2। अब आपका इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 244 टाइम्स 0 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे सॉल्व करना है, तो इसका दो फैक्टर जिसको प्लस माइनस करने पे 200 आना चाहिए। आपको अगर इसको समझ में नहीं आता है ना, तो अब यहाँ से 2 जीरो हटा दो और यहाँ से 4 जीरो। ठीक है, अब ये फैक्टराइज कर लो, केवल 24 को 2 आना चाहिए, ये तरीका है। ये हो जाएगा इसका फैक्टर 2, 6 एंड 4। अब इसको -2 लाना है, इसलिए 6 को माइनस लिखो और 4 को प्लस। अब यही दो दो जीरो के साथ लिख लो, मतलब 600 एंड 400, ये दो फैक्टर होंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x माइनस 2400, डबल जीरो नहीं 4 टाइम्स जीरो होगा ये। x कॉमन किया तो x माइनस 600 प्लस 400 कॉमन किया तो x माइनस 600। अब x माइनस 600 एक फैक्टर हो गया,
x प्लस 400 दूसरा फैक्टर हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 600 किलोमीटर पर आवर और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -400 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड आप नेगेटिव नहीं लेते इसलिए इसको कंसीडर नहीं करोगे, आपका आंसर हो जाएगा 600 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा हुआ है फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। तो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस था 600, स्पीड थी 600, यानी कि ड्यूरेशन इसका था 1 आवर। ये पहला ड्यूरेशन पूछ रहा है, याद रखना। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग आते हैं सेक्शन ई में, जिसमें केवल एक प्रॉब्लम है जिसके 3 पार्ट हैं, उनको देख लेते हैं। टीचर्स एंड स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ a स्कूल हैड गॉन फॉर नंदन कानन फॉर स्टडी टूर। ये सब छोड़ो ड्रामा। यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसने कुछ डियर देखे और कुछ वहां पे बर्ड्स देखे, उसी पे बेस यहाँ पे 3 आपको प्रॉब्लम दिए गए हैं जिनका आंसर लिखना है। बाकी स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लेना। अब यहाँ पे रोहन और नीतीश दो फ्रेंड हैं, जिसमें रोहन एक क्वेश्चन कर रहा है जिसका नीतीश आंसर दे रहा है। इसी पे बेस्ड आपको ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो रोहन बोल रहे हैं हाउ मेनी बर्ड्स एंड हाउ मेनी डियर्स आर देयर। ठीक है। अब नीतीश आंसर दे रहा है कि द टोटल एनिमल्स हैव 1000 आईज एंड 1400 लेग्स। यानी यहाँ पे रोहन पूछ रहा है कि कितने बर्ड्स और कितने डियर हैं, तो नीतीश आंसर दे रहा है कि जो भी एनिमल हैं उनकी कुल 1000 आईज हैं और 1400 लेग्स हैं। यानी इन्होंने अब काम आपके लिए छोड़ दिया कि इतनी आईज इतनी लेग्स हैं, अब आप फाइंड करो क्या फाइंड करना है। तो 3 प्रॉब्लम क्या है, इफ x एंड y बी द नंबर ऑफ बर्ड्स एंड डियर रिस्पेक्टिवली, यानी बर्ड्स को आपको x एज्यूम करना है और डियर को y। तो कह रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइज। टोटल नंबर ऑफ आइज के लिए इक्वेशन क्या बनेगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लेग्स के लिए इक्वेशन क्या बनेगा। फिर कह रहा है कि कुल यहाँ पे कितने बर्ड हैं। चलो तीनों निकाल देते हैं हम लोग जल्दी से। अब यहाँ पे बर्ड्स और डियर की अगर आप बात करोगे तो बर्ड्स के पास भी 2 आंख होगी और डियर के पास भी 2 आंख होगी, है ना। आंख तो 3-4 नहीं आएगी किसी के साथ। अब अगर यहाँ पे बर्ड्स x होंगी तो कुल आइज कितना हो जाएगा, 2x एंड आइज ऑफ द डियर 2y, और दोनों की आइज मिल के कितनी है 1000। यानी आइज वाला इक्वेशन क्या बन गया, 2x प्लस 2y इक्वल टू 1000। इसी को सिंप्लीफाई कर दोगे तो आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 500। दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ठीक। अब चलिए सेकंड पे आ जाइए। कह रहा है कि टोटल लेग्स के लिए आप इक्वेशन बता दो। तो लेग्स पे आ जाओ। बर्ड्स के पास कितनी लेग होती हैं, 2। ठीक है। और डियर के पास कितनी लेग्स होती हैं, 4। तो दूसरा इक्वेशन बनेगा कैसे, टोटल लेग्स ऑफ द बर्ड 2x एंड टोटल लेग्स ऑफ द डियर कितना हो जाएगा 4y, और दोनों के लेग्स मिल के कितने हैं 1400, तो इक्वल टू हो गया 1400। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 700। दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन और ये आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। ठीक है। अब यहाँ पे आपसे चाहे बर्ड्स का काउंट पूछ ले चाहे डियर का काउंट पूछ ले, आप एक्स वाई को सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। एक्स का कोफिशिएंट सेम है, साइन को अपोजिट करना है, इसलिए एक इक्वेशन में पूरा साइन हम बदल देंगे। एक्स हो गया कैंसिल, माइनस वाई इक्वल टू आ गया -200 मीन्स वाई इक्वल टू 200। और जब वाई 200 होगा तो पहले इक्वेशन से एक्स कितना आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा 300। और x है क्या, बर्ड्स, इसलिए बर्ड्स का काउंट लिखना है 300, और अगर डियर पूछा होता तो उसका काउंट लिख देते 200। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए ये पेपर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आएंगे कुछ और प्रॉब्लम के साथ या फिर कोई पेपर के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।